गीतार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में राजा दुर्योधन की राज्य व्यवस्था का वृत्तांत जानकर लौटे हुए वनेचर के द्वारा महाराज युधिष्ठिर को संपूर्ण वृत्तांत की जानकारी दी जा रही है। पीछे के 23 श्लोकों में हमने राजा दुर्योधन की राज्य व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की। पिछले श्लोक में दुर्योधन के कुशल प्रशासन का वनेचर द्वारा वर्णन किया गया और बताया गया कि वह समुद्र पर्यंत भूमंडल का शासन कर रहा है तथा शत्रुओं से रहित होते हुए भी आपके विरोध का स्मरण करके अत्यंत चिंताग्रस्त हो जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि बलवान के साथ शत्रुता करने का परिणाम बुरा होता है। अब उसी बात को यहाँ 24वें श्लोक में आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं कि कथा प्रसंगेन जनैरुदाहृता दनुस्मृता खंडल सुनु विक्रमः तवाभिधानाद व्यथते नताननः सुदुस्सहान मंत्र पदादिवोर्गः। अब इस श्लोक में वनेचर कहता है कि यद्यपि दुर्योधन समस्त प्रकार के शत्रुओं से रहित है, फिर भी आप लोगों की चर्चा कहीं भी सुन लेता है तो वह अत्यंत पीड़ित हो उठता है। तात्पर्य यदि हम इसका अनुवाद देखें तो कथा प्रसंगेन, चर्चा के प्रसंग में या वार्तालाप में प्रसंगवश जनई उदाहरताद, लोगों के द्वारा उदाहरताद यानी उच्चरित किए जाने पर, क्या उच्चरित किए जाने पर? तवाभिधानात, आपके नाम से तथा आखंडल सुनु विक्रमः, आखंडल सुनु कहते हैं अर्जुन को, तो आखंडल सुनु विक्रमः यानी अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करके नताननः व्यथते, नीचा मुख करके उसी प्रकार व्यथते पीड़ित होता है, दुखी होता है, व्यथित होता है, जैसे सुदुस्सहान मंत्र पदादिवोर्गः। सुदुस्सहान अत्यंत ही दुस्सह्य मंत्रों से पदादिवोर्गः, जिस प्रकार सर्प नताननः अपने फन को नीचा करके व्यथित होता है। इस पद्य का भाव यह है कि जिस प्रकार कोई सर्प विष वैद्यों के द्वारा मंत्रों का उच्चारण करने पर, अर्थात विष उतारने वाले मंत्रों में गरुड़ आदि मंत्र, और कथा है कि गरुड़ और सर्पराज वासुकी का नाम सुनकर या गरुड़ के आने की संभावना को देखकर सर्प अपना फन नीचे कर लेता है, उसी प्रकार से आप लोगों की कथाओं का प्रसंग चलने पर, लोगों के द्वारा कहे जाने पर आपके नाम से और अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करके वह दुर्योधन नताननः व्यथते, नीचा मुख करके
पीड़ित तो होता है, व्यथित तो होता है। अब यहाँ यदि टिप्पणी देखें व्याकरणात्मक तो कथा प्रसंगेन, कथायाः प्रसंग इति कथा प्रसंगः, तेन इति कथा प्रसंगेन षष्ठी तत्पुरुष समास है और पद में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यहाँ कथा प्रसंग दोनों ही पक्षों में, अर्थात राजा युधिष्ठिर के प्रसंग में और दूसरा पक्ष है सर्प पक्ष में या विश्व वेद्य के संबंध में, दोनों के ही अर्थों में ग्रहण किया गया है। उदाहृतः, उदाहृताद, उद उपसर्ग आ उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु से कितः प्रत्यय करने पर उदाहृत शब्द बनता है। पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है उदाहृतात। तव अभिधानात्, तवयोः अभिधानम इति तवाभिधानम, तस्मात् इति तवाभिधानात् पंचमी विभक्ति का पद है और षष्ठी विभक्ति, षष्ठी तत्पुरुष समास है। यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग हेतु के कारण किया गया है। अनुस्मृताखंडल सुनु, अनुस्मृतः आखंडल सुनु विक्रमः येन स इति अनुस्मृताखंडल सुनु विक्रमः। अनुस्मृत शब्द का यदि हम विग्रह करें तो अनु उपसर्ग पूर्वक स्मृ धातु से कितः प्रत्यय करने पर अनुस्मृत शब्द बनता है। आखंडयति इति आखंडलः, खंड धातु से कलच प्रत्यय करने पर खंडल शब्द बनता है। आसमंताद आ उपसर्ग उपपद में है। इसी प्रकार विक्रमः शब्द बनता है। वी उपसर्ग पूर्वक क्रम धातु से गहे प्रत्यय करने पर विक्रमः शब्द बनता है। नताननः, नतम आननम यस्य स इति नताननम, नताननः बहुब्रीहि समास है। यहाँ पर नत शब्द को यदि देखें तो नम धातु से कितः प्रत्यय करने पर नत शब्द बनता है। आननम, आननन्ति अनेन इति आननम, अन प्रापणे धातु से ल्युट प्रत्यय करने पर आनन शब्द बनता है। सुदुस्सहात, दुखेन संयते इति दुस्सहात, सुपद है तो सुष्ठु दुस्सहम तस्मात् इति सुदुस्सहात। दूर उपसर्ग पूर्वक सह धातु से खल प्रत्यय करने पर दुस्सह शब्द बनता है। मंत्र पदात, मंत्रस्य पदम इति मंत्र पदम, तस्मात् इति मंत्र पदात। तो हेतु सूत्र के कारण से यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उर्गः, उर्सा गच्छति इति उर्गः, उरस शब्द के उपपद होने पर गम धातु से ड प्रत्यय करने पर उर्गः शब्द बनता है। यहाँ अनुश्लेष अनुप्राणित पूर्णोपमा अलंकार है। सह उपमेय है, उरग उपमान है, एवं वाचक शब्द है। तो यहाँ पर पूर्णोपमा इंद्र सुनुह के पराक्रम का स्मरण तथा नतानन होना आदि साधारण धर्म होने से यहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार है और श्लेष अलंकार भी है, क्योंकि यहाँ कई शब्दों के एक से अधिक अर्थ हैं। एक उरग पक्ष में है, एक दुर्योधन के पक्ष में या युधिष्ठिर के पक्ष में अर्थ निकलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर राजा दुर्योधन जनता के बीच में आप लोगों की कथा को या बातचीत, आप लोगों के नाम आदि का उच्चारण सुनते ही व्यथित हो जाता है, यहाँ इस श्लोक में बताया गया है। अब अगला श्लोक देखें, 25वां श्लोक।
कहते हैं तदाशु कर्तुम त्वयि जिम्मुद्यते विधीयताम तत्र विधेयमुत्तरम पर प्रणीतानि वचांसि चिन्वताम प्रवृत्तिसारः खलु मादृशाम गिरः। तद आशु कर्तुम त्वयि जिम्मम उद्यते, तत् यानी इसलिए, त्वयि यानी तुम्हारे विषय में या तुम्हारे प्रति, जिम्मम कर्तुम उद्यते कुटिलता करने के लिए, उद्यते यानी तैयार रहता है, ऐसे तत्र यानी उस राजा दुर्योधन के विषय में, विधेयम उत्तरम करने योग्य, उत्तरम यानी उत्तर को, विधीयताम आपको करना चाहिए, क्योंकि पर प्रणीतानि वचांसी, पर प्रणीतानि यानी दूसरों के द्वारा कहे गए, वचांसी यानी वचन, चिन्वताम एकत्र करने वाले, मादृशाम गिरह मुझ जैसे की वाणी, प्रवृत्ति साराह खलु निश्चय ही, प्रवृत्ति साराह यानी बताने मात्र वाली होती है। तात्पर्य यह है कि यहाँ किरात ने 24 श्लोकों में राजा दुर्योधन की राज्य व्यवस्था की वास्तविक जानकारी या वास्तविक परिस्थितियाँ जो थी उनसे महाराज युधिष्ठिर को अवगत कराया है। और उस वृत्तांत से यह ज्ञात होता है कि वह दुर्योधन कपटाचरण के द्वारा ही आपको जीतने की इच्छा करता है। आपको इस विषय में क्या करना चाहिए यह आप अच्छी भली भांति जानते हैं। मेरा जो कर्तव्य था वह आपको वास्तविक परिस्थिति से अवगत करवाने का था, क्योंकि हम लोग तो मात्र समाचार वाहक होते हैं। समयानुकूल क्या कार्य किए जाने हैं इस संबंध में आप ही समर्थ हैं, विचार करने योग्य हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर पीछे के 24 श्लोकों में राजा दुर्योधन की व्यवस्था, शासन व्यवस्था, राज्य व्यवस्था की वास्तविक परिस्थितियों से अवगत कराने के बाद वनेचर जो गुप्तचर का रूप धारण किए हुए राजा युधिष्ठिर को वृत्तांत बताता है, उसके बाद वह अपना कर्तव्य पूर्ण करने की ओर संकेत करता है। अब यहाँ यदि हम टिप्पणियाँ देखें तो उद्यते, उद उपसर्ग पूर्वक यम धातु से कृतः प्रत्यय करने पर उद्यत शब्द बनता है और सप्तमी विभक्ति का पद है उद्यते, तो उद्यतः तस्मिनिति उद्यतः, उद्यते। विधेयम, विधातुम योग्यम इति विधेयम, वि उपसर्ग पूर्वक धा धातु से यत प्रत्यय करने पर विधेयम शब्द बनता है। यह उत्तरम का विशेषण है। उत्तरम शब्द को यदि देखें तो उत शब्द से तरप प्रत्यय या एक अन्य रूप में भी इसे देखते हैं, उद उपसर्ग पूर्वक त्रि धातु से अप प्रत्यय करने पर उत्तरम शब्द बनता है। विधीयताम, वि उपसर्ग पूर्वक धा धातु से लोट लकार में यह रूप बनता है। पर प्रणीतानि, प्रणीतानि में प्र उपसर्ग पूर्वक नी धातु से कृतः प्रत्यय करने पर प्रणीत बनता है। परैत प्रणीतानि इति पर प्रणीतानि तृतीय तत्पुरुष समास बनता है। वचांसी, वच धातु से असुन प्रत्यय करने पर वचांसी शब्द बनता है। कर्मणि वचस्तानि इति गिरह, गीर्यते इति गिरह, गिरी धातु से क्विप प्रत्यय करने पर गिरह शब्द बनता है। प्रवृत्ति सारः, प्र उपसर्ग पूर्वक वृत्त धातु से कितिन प्रत्यय करने पर प्रवृत्ति शब्द बनता है।
और सारह श्री धातु से घय प्रत्यय करने पर भाव में घय प्रत्यय होता है, तो श्री धातु से घय प्रत्यय करने पर सारह शब्द बनता है। यदि समास विग्रह देखें, प्रवृत्ति सारह यासाम सा ताः, प्रवृत्ति सारो यासाम ताः इति प्रवृत्ति सारह। तो इस प्रकार यहाँ वनेचर अपने कार्य को करता हुआ महाराज युधिष्ठिर से निवेदन कर रहा है।